राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मूलांक 1 वालों के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं आपको जो प्रेडिक्शंस बता रही हूँ वो सारी, कुछ कार्ड्स जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, जो आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ रहे होते हैं, उसके बारे में बताती हूँ। और कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जो आपके लिए कुछ दिक्कत लेकर आ रहे थे, उसे जो है उसका वेग कम करने की कोशिश करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि किस तरह से आपका वीक जो है अच्छा निकल जाए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। मूलांक 1 वालों के लिए संडे में उनके कार्य क्षेत्र में या किसी भी चीज़ के अंदर जहाँ पे भी स्टूडेंट्स हैं या कोई भी हैं, उस कार्य के अंदर आपको प्रोग्रेस तो मिल रही है, लेकिन उतनी नहीं जिसके लिए आपने बड़े बड़े सपने देखे थे। यानी कि आपके ड्रीम्स जो हैं फुलफिल होते हुए दिखाई नहीं देते। आपके लिए जो बड़े बड़े सपने हैं वो बड़े बड़े ही रह जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ प्रोग्रेस जो है संडे को मिलेगी ज़रूर अपने कार्य क्षेत्र के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप खाली हाथ रह जाओ, उतना रिजल्ट ना मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। तो मंडे वाले दिन ऐसे लगता है कि किसी न किसी बड़े से जो है आपको सहायता मिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन धन की भी प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। किसी न किसी सीनियर से आपने करना क्या है, माथे के ऊपर आपने हल्दी और केसर का तिलक लगाना है। यानी कि अगर आपका कार्य क्षेत्र है तो वहाँ पे आपके बॉसेस या घर में बड़े हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आप उससे भी संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि आप क्या करेंगे, उस चीज़ के अंदर भी कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ अच्छा मिल रहा था, वो अच्छा नहीं है, ये बढ़िया था, ये अच्छा नहीं है। तो आप कंपैरिजन्स करते हुए दिखाई देंगे जो आपको स्ट्रेस में ले जाएगा। तो आपने कंपैरिजन्स नहीं करने, क्योंकि जो समय जैसे आता है, जैसे जो कोई हेल्प कर रहा है आपके लिए वही बहुत ग्रेट होती है। शायद उस समय में उतनी ही हेल्प आपको जो है वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे जाती है। अगर आप उस चीज़ को नज़रअंदाज करोगे तो आपको कोई भी बेटरमेंट मिलेगी नहीं। ठीक है, और आपने क्या करना है, आपने ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आपको कोई मौका हाथ से निकल जाएगा, यानी कि आपके पास आएगा तो सही कोई अपॉर्चुनिटी, लेकिन आप चाहे वो स्टडी में हो, बिजनेस में हो, वर्क में हो, लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। आपके लिए कार्ड्स कहते हैं आप मेडिटेशन करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आपको देंगे। यानी कि अपनी अंतर आत्मा से बात करना आपके लिए इस समय में जो है वो बेटर रिजल्ट्स देता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन आपके लिए आपकी हेल्थ कुछ डाउन रह सकती है, या आपके काम में डिले बन सकती है। आप शायद सही डायरेक्शन में सो नहीं रहे, या सोने की जगह आपकी सही नहीं है, जिसके कारण आपको सही रिजल्ट्स आ नहीं रहे, हेल्थ इश्यूज हो रही हैं। तो आप थोड़ा देखें कि आप सही जगह पे सो रहे हैं, या आसपास का एटमॉस्फेयर थोड़ा नीट एंड टाइडी है। गंदी जगह पे या क्लटर्ड जगह के ऊपर आपको सोने से और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। वैसे अदरवाइज आप जो भी कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं या किसी भी काम के बारे में सोच रहे हैं, देर ही सही लेकिन आपको उसके अंदर जीत हासिल होती हुई दिखाई देती है। यानी कि आपको उसके अंदर प्रोग्रेस आएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेनसडे वाले दिन आप एक उपाय कर लेना। आप इतना सा क्या कहते हैं वो लेके ना, पेंसिल की नोक होती है या जौ इतने से, ठीक है, इन दोनों में से एक चीज़ लेकर के अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के, जौ को आपने कच्चे दूध से थोड़ा सा गीला कर लेना है, वो लेकर के आपने एंटी क्लॉकवाइज उसार के जल प्रवाह कर देना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लड़ने के मूड में हैं, या किसी को मार पिटाई करके, वो जंगल राज नहीं चलाते, आप इस तरह के जंगली सा बिहेव करने की कोशिश करेंगे जो कि आपके लिए नुकसानदायक होगा। आपको उसके बदले लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर आपने इस तरह का व्यवहार किया तो आपको परेशानी आएगी। अगर आपका रोब जमाए बिना काम नहीं चल रहा तो अपनी लिमिट में रहकर रोब जमाना, क्योंकि इस बार क्या होगा, आपकी चलेगी नहीं, आप पे ही शेर पे सवार, शेर कोई ना कोई सवार हो जाएगा। तो ध्यान रख के सोच समझ के बात करना, डॉग की सेवा कर देना तो बेहतर है। जीवन में बदलाव की संभावना है और आगे कुछ ना कुछ आपके लिए आगे भी बदलाव आता हुआ दिखाई देता है। यानी कि मूवमेंट हो रही है आपके भाग्य के अंदर भी, और आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो, जो एक पॉजिटिव चेंज दिखाई देता है। लेकिन बिहेवियर आपको अपना जो है वो माइंड करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे को भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो आपका प्रोग्राम जो है पोस्टपोन हो जाएगा। आप अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं
कि कहीं जाना जाना आपका मन कर रहा है, लेकिन अंदर से आप अपने आप को कंट्रोल करते जा रहे हैं कि नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, इस तरह से करके तो रिजल्ट्स भी जो हैं आपके डिले होते हुए दिखाई देते हैं। अभी कोई यात्रा की संभावना भी नहीं बनती। अगर यात्रा करेंगे तो कष्टकारी रहेगी। आपकी मदद के लिए सैटरडे को कोई ना कोई लेडी है जो आपको फाइनेंसेस के तौर पे भी हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प भी दे रही है और आपको इमोशनल हेल्प भी दे रही है। लेकिन उसके बाद भी आपका माइंड जो है वो स्टेबल नहीं है। आपके माइंड के अंदर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, यानी कि स्थिति जो है माइंड की स्टेट अच्छी नहीं है। तो मेडिटेशन आपके लिए सजेस्टेड है कि आप मेडिटेशन ज़रूर करें, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। ठीक है, आपको मेन करना क्या है, आपने दुर्गा माँ की या माँ लक्ष्मी की आपने जो है आराधना करनी है। उसकी आराधना से आपको जो है रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हुए दिखाई देंगे। स्त्री के लिए आपको बहुत रिस्पेक्ट दिखानी पड़ेगी। इस तरह से आपके कार्ड्स, तो आपको कहीं कोई स्त्री से अपने बॉसेस के यहाँ पर भी या कहीं आपको स्त्री से सामना करना पड़ता है या कहीं आपके वर्क प्लेस के अंदर भी करना पड़ता है, तो आप उनके साथ ज़रा लिमिटेड तरीके के साथ बात करें और उतना ही पेश आएँ जितना कि आपको वाजिब है। ठीक है, नहीं तो आपको जो है स्ट्रेस मिल सकता है उस चीज़ से। तो अपने आप को स्ट्रेस ना दो। उस चीज़ के लिए आपको जो है अपना बात करने का तरीका जो है थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स आएंगे। तो ये आपकी मैंने सैटरडे तक की प्रेडिक्शंस आपको बता दी हैं। अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।